वेलकम बैक टू माय किचन। आज आपके लिए मैं ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल दाल ढोकली की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी ऐसी है कि ना तो इसमें आपको सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ेगी, ना रोटी स्पेशल बनानी पड़ेगी। ये रोटी और सब्ज़ी दोनों का काम करती है। सिर्फ चावल के साथ ही अगर हम इसे खाएंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। दाल ढोकली बनाने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ दाल और आटा चाहिए। तो सबसे पहले हम ढोकली के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पर हमें गेहूं का जो हमारा रेगुलर रोटी बनाने का आटा आता है वो आटा लेना है। मैं यहाँ पर ढोकली भी बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए मैं मसाला वाली रोटी भी बना रही हूँ, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर आटा लिया है। करीब करीब आप देखेंगे तो ये 2 कप भरकर आटा है। इसमें से मैं 6 मीडियम साइज़ की रोटी बनाऊँगी जिसका मैं ढोकली बनाने में यूज़ करूँगी, और बाकी का मैं ब्रेकफास्ट में मसाला वाली रोटी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम एक ही आटा गूंदेंगे और उससे हमारा 2 काम बन जाएगा। ब्रेकफास्ट के लिए मसाला वाली रोटी भी बन जाएगी और ढोकली के लिए हमारा आटा भी लगकर रेडी हो जाएगा। आप सोचेंगे कि 2 आटा अलग अलग गूंदना है, मगर घबराइए नहीं, यहाँ पर ज़्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है। सारे मसाले दोनों आटे में एक ही पड़ने वाले हैं। डिफरेंस है तो सिर्फ तिल का है, क्योंकि मेरे घर में ब्रेकफास्ट के लिए जो रोटी बनती है उसमें तिल वाली रोटी ज़्यादा पसंद की जाती है, और जो ढोकली का आटा रहता है उसमें तिल नहीं पड़ते हैं। सारे मसाले और तेल आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते हुए आटा गूंद लेंगे। आटा यहाँ पर आपको रोटी से थोड़ा सख्त और पराठे से थोड़ा सॉफ्ट गूंदना है। आटे को थोड़ा टेस्टी बनाना, इसलिए सारे मसाले का प्रोपोर्शन आप थोड़ा ज़्यादा रखना, क्योंकि हमें ढोकली बनने के बाद फीकी नहीं लगनी चाहिए। अब ब्रेकफास्ट के लिए मुझे जितनी रोटी बनानी है उतना आटा मैंने साइड में ले लिया है, और उसमें मैं 1 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल ऐड करूँगी और उसमें थोड़ा पानी डालकर तिल और आटे को अच्छी तरह से मसल कर उसका आटा गूंद लेती हूँ। यहाँ पर मसाला रोटी के लिए आटा रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से जो ढोकली का आटा मैंने साइड में रखा है उसको भी अच्छी तरह से मसल लेती हूँ। ढोकली के आटे को भी मैंने यहाँ पर मसल कर रेडी कर दिया है। अब 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालूंगी और बारी बारी कर दोनों आटे को मैं मसल कर आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देती। आपको ठीक इसी तरह का ना तो ज़्यादा हार्ड ना तो ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूंदकर रेडी कर देना है। यहाँ पर मैं 3 मेंबर के लिए दाल ढोकली बना रही हूँ, तो उसके लिए हमें मीडियम साइज़ की 5 रोटी बनानी है जिसकी हम ढोकली बनाएंगे। और 3/4 कप जितनी मैंने यहाँ पर तुअर की मतलब की अरहर की दाल ले ली है, उसको धोकर मैं उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल जब गरम हो जाए तब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। कितने कितने प्रोपोर्शन में मैंने कौन कौन से मसाले डाले हैं वो आपको ऊपर मिल जाएंगे। सारे पाउडर मसाले डालने के बाद वो जले नहीं, इसलिए हम इसमें 1 घूंट जितना पानी डाल देंगे। गुजराती दाल ढोकली खट्टी और मीठी रहती है, तो यहाँ पर आप उस हिसाब से गुड़ और नींबू डालना। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं हो तो आप गुड़ का प्रोपोर्शन थोड़ा कम कर सकते हो। दाल हमारे यहाँ पर उबल कर रेडी हो गई है। अब इसको मैंने ब्लेंडर लगा दिया है। अब दाल को हम इसी तड़के में डाल देंगे। यहाँ पर आपको 2 से 2.5 गिलास जितने पानी ऐड करना है। दाल को पतला रखने का रीज़न यही है कि जो हम ढोकली बनाने वाले हैं वो ढोकली इसी दाल में पकेगी, इसलिए आपको यहाँ पर लिक्विड का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना है। आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत पतली हो जाएगी, मगर घबराइए नहीं। जैसे जैसे हमारी ढोकली पकती जाएगी हमारी दाल भी धीरे धीरे गाढ़ी होती जाएगी।
10 से 12 फिर से मैं करी पत्ते यहाँ पर डालूंगी। अब इसको हम उबालने के लिए छोड़ देते हैं और साइड में यहाँ पर हम ढोकली को बेलकर रेडी कर देते हैं। ढोकली को बेलने के पीछे यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम चपाटी बेलते हैं सेम उसी तरह से हमें इसको सूखे आटे में डस्ट कर लेना है और रोटी से थोड़ा बड़ा और पराठे से थोड़ा पतला इसको बेलकर रेडी कर देना है। आटा गूंथते टाइम अगर आपने प्रॉपरली इसके अंदर ऑयल डाला होगा और जो मैंने बताया है मीडियम सॉफ्ट आपने आटा गूंदा होगा तो हमारी ढोकली यहाँ पर एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी होगी। कुछ इस थिकनेस की आपको यहाँ पर सारी रोटियां बनाकर रेडी कर देनी है। यहाँ पर तो हम 3 मेंबर के लिए बना रहे हैं, मगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बना रहे हो तो सबसे पहले आपको सारी रोटियां इसी तरह से बेल कर रेडी कर देनी है और जब तक दाल नहीं उबलती तब तक आपको इसको दाल के अंदर नहीं डालना है। अगर आप सारी रोटियां बेलते जाएंगे और डालते जाएंगे तो सबसे पहले जो डाली होगी वो ओवर कुक हो जाएगी और जो लास्ट में डाली होगी वो कच्ची रहेगी। इसलिए सबसे पहले आपको सारी रोटियां बेल देनी है और दाल को साइड में उबलने के लिए छोड़ देना है और जब उबलने लगे तब आपको काट कर इसको अंदर डाल देना है। कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर 5 रोटियां बनाकर रेडी कर दी है। अब एक अलग से थाली लेंगे और उसमें हम रोटी को रखेंगे और इस तरह से बाइट साइज के पीस में हम इसे काट देंगे। दूसरी भी मैं रोटी इसी तरह से सेम काट दे रही हूँ। वन फोर्थ कप जितनी मैंने यहाँ पर मूंगफली को गर्म पानी में आधे घंटे के लिए सोक कर दिया था, उसको मैंने पानी के साथ ही इसी दाल में डाल दिया है। दाल में यहाँ पर उबाला आ गया है। अब हमने जो रोटियां काट कर रखी थी वो एक एक कर इसके बाइट हम इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम यहाँ पर हाई रहेगी ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। शुरू में आपको इसको नहीं हिलाना पड़ेगा क्योंकि अभी दाल में हमने कुछ नहीं डाला है, मगर जैसे जैसे 2-3 रोटियां हम इसमें डालते जाएंगे हम इसको कड़ची से हिलाते जाएंगे और इसके टुकड़े हैं वो दाल में डालते जाएंगे। तो देखा ना आपने यहाँ पर कितनी सिंपल मेथड है, बिना प्याज बिना टमाटर के हमने ये रेसिपी बनाई है। अगर आपके घर में आपको कुछ भी वेजिटेबल्स नहीं मिले फिर भी आप इस रेसिपी को बना सकते हो। सारी ढोकली मैंने यहाँ पर दाल में डाल दी है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे बीच बीच में 2 से 3 मिनट के इंटरवल पर हमें इसे चलाते रहना है। इस वक्त आप यहाँ पर देखेंगे कि दाल हमारी एकदम पतली है। धीरे धीरे जैसे ये उबलती जाएगी ये गाढ़ी होती जाएगी। यहाँ पर हमारी एक भी ढोकली एक दूसरे से चिपकी नहीं है क्योंकि हमने इसको मिक्स करते हुए डाला है और इसको आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ देंगे तो जो ढोकली है वो तले में बैठ जाएगी। 7 मिनट के बाद मैंने ढोकली को चेक किया था तो वो अभी भी कच्ची है, तो मैंने और आधा ग्लास जितना पानी डाला है और इसको अभी मैं 10 मिनट और मीडियम फ्लेम पर पका लूंगी। सारे मसालों को आप इस वक्त चख कर टेस्ट कर लीजिए। आपको जो भी कम लगे वो आप इस वक्त इसमें डाल दीजिए। पहले के कंपेयर में आप देखेंगे कि दाल काफ़ी गाढ़ी हो गई है। करीब करीब 12 मिनट यहाँ पर हो गए हैं। अब हम ढोकली को निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो ढोकली को मैं एक कटोरे में निकाल रही हूँ और इस तरह से इसको चम्मच से मैं तोड़ रही हूँ तो ये आसानी से टूट रही है। आप एक बार चख कर भी टेस्ट कर लीजिए कि आपको जो आटा है वो कच्चा नहीं लग रहा है ना, ये परफेक्टली कुक है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और ऊपर हरा धनिया डाल देती हूँ। मैं यहाँ पर डबल तड़का दाल ढोकली बनाने वाली हूँ, तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। ज़्यादा यहाँ पर घी को गर्म नहीं करना है। जब गर्म होना स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 1 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और तड़के को हम दाल ढोकले के ऊपर डाल देंगे। थोड़ा तड़का मैं बचा कर रखती हूँ जिसको मैं प्रेजेंटेशन में यूज़ करूँगी। ट्रेडिशनली तो दाल ढोकली प्लेन राइस के साथ सर्व की जाती है, मगर मैंने यहाँ पर जीरा, हल्दी और नमक वाले राइस बनाए हैं तो मैंने आज उसके साथ सर्व की है। गरम गरम ढोकली के ऊपर यहाँ पर मैंने घी डाला है। अगर आपको पसंद नहीं हो तो घी को स्किप कर सकते हो।
आप अपने घर पर ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। कैसी लगी वो मुझे कमेंट कर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।